अधूरा ज्ञान पूरे समाज में अपना ही नहीं, अपने परिवार और अपने संस्थान सबका मान सम्मान मिटा के रख देता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अपना ये उत्तर प्रदेश बलरामपुर से सटा हुआ है और वहाँ राजतंत्र जब हुआ करता था तो उस समय राजा के पास नेपाली कुछ आते थे अपनी फरियाद को लेकर के, अपनी समस्याएं वो बताते थे, लेकिन नेपाली भाषा कोई जानता नहीं था। तो एक समस्या आती थी कि उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। एक दिन बैठक हुई, मीटिंग लिया अपने मंत्रियों का, और उन्होंने कहा कि अगर कोई यहाँ से एक मंत्री जाए नेपाल में और नेपाली भाषा सीख करके आए तो स्वाभाविक है वो जब कोई आएगा तो हमें उसका अर्थ बताएगा, तो निराकरण आसानी से हो जाएगा। एक मंत्री को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब मंत्री को काम छोटा लगने लगा। महत्वपूर्ण ये है, यही से समझने वाली बात है। उस मंत्री को वो काम छोटा लगने लगा। फिर उसने एक कर्मचारी को बुलाया और उसको 2 सोने की असरफियां दिया और कहा कि ये लो अपना खर्चा और तुम जाओ नेपाल में नेपाली भाषा सीख करके आओ। वो चल दिया। सामान्य सा कर्मचारी था, आज्ञा का पालन भी किया। बहुत चलता गया और इस दौरान उसकी एक असरफिया खाने पीने में खर्च हो गई। अब उसको लगा कि मैं तो कुछ सीखा नहीं। अब जब एक असरफी बचा है, वापस भी मुझे जाना है, तो क्या करें? लौट जाना चाहिए। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठा। बैठते ही उधर से 2 नेपाली आ रहे थे, आपस में कुछ बात करते हुए। उसमें से एक ने कहा, आपस में बातचीत के दौरान ही उसने कहा बसनहोस। उसको लगा, अरे बसनहोस तो मैं भी कह लेता हूं, कितनी सरल भाषा है। और इसी बातचीत के दौरान दूसरे नेपाली ने फिर कहा रामरो भयो। तो इसने भी मन में बोला कि रामरो भयो। इसको लगा, अरे बसनहोस रामरो भयो मैं भी बोल लेता हूं, और मुझे 2 असरफियां मिली थी, अब 2 चीज मैं सीख गया और अब मैं वापस चलता हूं। अब ये वापस जब आया तो इसका कार्यालय अलग बनाया गया, इसका बड़ा सम्मान हुआ कि ये भाषा सीख करके नेपाली आ गया है। कुछ दिन के बाद एक नेपाली आया जिसका गधा खो गया था। तो लोगों ने कहा कि अब वो मंत्री जी के पास जाओ, जो कर्मचारी है उसके पास जाओ, अपनी भाषा में वो ये उत्तर आपका जवाब देंगे। वो गया और उसके पास कहा आमरो रांगो हेरायो छा। बोला आमरो रांगो हेरायो छा, मतलब मेरा गधा खो गया है। अब उसको पहला शब्द तो याद आया, उसने कहा वही ठोंक देते हैं। उसने कहा बसनहोस। अब बसनहोस का मतलब होता बैठ जाओ। अब वो नेपाली तो समझ गया कि ये शायद साहब व्यस्त है, तो इस नाते मुझे बैठने कह रहे हैं, तो वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा आमरो रांगो हेरायो छा। तो इसने दूसरा शब्द जो याद किया था वो कहा रामरो भयो। रामरो भयो का मतलब होता है अच्छा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि वो आया था अपनी समस्या लेकर। उसने कहा मेरा गधा खो गया, मतलब आमरो रांगो हेरायो छा, मेरा गधा खो गया। इसने कहा बसनहोस, तो एक बार तो बैठ गया। दोबारा फिर जब उसने कहा कि आमरो रांगो हेरायो छा, तो इसने कहा रामरो भयो, मतलब बहुत अच्छा हो गया। अब वो नाराज होकर के वहीं उनसे लड़ाई करने लगा। फिर ये बात राजा तक पहुंची और फिर उसी की बदनामी नहीं हुई।